जब पूरा देश भक्ति और आस्था में डूबा है, ऐसे वक्त पर भी राजनीति का लेवल कितना गिर सकता है, इसका अंदाजा आप बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान से लगा सकते हैं। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शाजापुर में गुरुवार को एक कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बेहद घटिया सोच दिखाते हुए एक घटिया टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुम्बन करते हैं। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरों को लेकर ऐसा कहा। विपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन है जो अपनी जवान बहन बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है। यह संस्कारों का अभाव है। सोचिए, जिन नेताओं को प्यार, स्नेह, दुलार और हवस में फर्क नहीं पता, वो संस्कार की बात करते हैं। इन तस्वीरों और वीडियो पर बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे नेहरू के समय से ही ठीक इसी तरह का चरित्र हनन करने की कोशिश होती जा रही है और इससे नेहरू भी नहीं बच पाए थे। लेकिन पहले बीजेपी के संस्कारी नेताओं का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। यह है संस्कारी मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़, जो आज रात को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रात के समय एक महिला के साथ बीच सड़क पर बेहद ही अश्लील स्थिति में नजर आ रहे हैं। एक और संस्कारी नेता बीजेपी के हैं, ये कमल रघुवंशी, इनसे मिलिए, जिसने एक महिला डांसर को अपनी गोद में उठाया और फिर उन्हें किस करने की कोशिश की और आसपास के लोगों के मना करने पर थमे। कमल रघुवंशी की हरकत से नाराज होकर कई लोग बीच कार्यक्रम में ही चले गए। यूपी के बलिया से एक बीजेपी नेता थे बब्बन सिंह रघुवंशी। यह उनकी तस्वीर है, जो शादी समारोह के दौरान महिला डांसर के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल हुआ। मैनपुरी की बीजेपी की बड़ी नेता के बेटे, जिनके 130 अश्लील वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में जनाब एक महिला के साथ बेहद ही अश्लील हरकत कर रहे हैं। ये कहां के संस्कार हैं कैलाश विजयवर्गीय जी? इन संस्कारों की बात कर रहे थे क्या आप बीजेपी के? दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ कई बार सार्वजनिक कार्यक्रम में अक्सर एक साथ नजर आते हैं और इस दौरान कई ऐसी वीडियो और तस्वीरें आ जाती हैं जिसमें राहुल अपनी बहन को या तो हक करते हुए नजर आते हैं या फिर किस करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसे स्नेह कहते हैं, दुलार कहते हैं। लेकिन विजयवर्गीय जैसे नेताओं की नजर में यह भी अश्लीलता है। उनको गोंडा के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप की 12 अप्रैल की रात का वो किस अश्लील नहीं लगा, जिसमें अमर किशोर कश्यप अपनी कार से पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और सीढ़ियों पर कथित रूप से महिला के साथ किस करते हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को ये किस अश्लील नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। ये तो बहुत छोटे थे। कुछ महीने पहले कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी एमएलए एन मुनिरत्ना के खिलाफ एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में लिखा है कि एमएलए ने पहले, दूसरे और तीसरे आरोपी से महिला का बलात्कार करवाया। बाद में मुनिरत्ना ने उसके चेहरे पर पेशाब किया और उसे एक पदार्थ इंजेक्ट किया, ये कहते हुए कि वह जीवन भर पीड़ित रहेगी। जिसके बाद पीड़िता बीमार हो गई और डॉक्टरी जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि महिला एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ये तो कुछ भी नहीं, हरिद्वार में एक बीजेपी नेत्री ने अपनी नाबालिग बेटी का अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ रेप करवाया, तब विजयवर्गीय के वो संस्कार नहीं दिखे। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य ने वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश की और जब वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे तो फिर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ये किसके संस्कार हैं? दरअसल राहुल गांधी की तरह ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर भी ठीक इसी तरह के हमले होते रहे। आज इसकी पोल पट्टी भी खोल देते हैं। भारत के पहले पीएम नेहरू को आज भी दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लोग याद करते हैं, लेकिन भारत में उनको खूब बदनाम किया जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस पोस्ट के साथ वायरल करते हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए सीने पे गोली खाते हुए चाचा नेहरू। और इस पोस्ट के वायरल होते ही भद्दे भद्दे और गंदे कमेंट्स की बाढ़ नीचे आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कौन है और क्या है? तस्वीर में नजर आ रही है उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नेहरू 1949 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां लंदन में उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित उनसे मिलने आई थी। तब ये तस्वीर खींची गई थी। अब सोचिए कैसे आईटी सेल वाले नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित को, जो भाई बहन है, उनको एक पल में कैरेक्टर लेस बनाने की कोशिश करते हैं। जो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में दुनिया की पहली और इकलौती महिला अध्यक्ष रही है, ये भारत का गौरव है। वो महाराष्ट्र की राज्यपाल भी रही।
कैलाश विजयवर्गीय ने भी यही किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कैरेक्टरलेस दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, इसीलिए उन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी की। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसे यह कहकर पोस्ट किया जाता है कि अपने प्यारे चाचा जान आजादी के लड़ाई के वक्त एक अंग्रेजन का गला काटते हैं। इस तस्वीर में नेहरू को एक महिला के काफी करीब दिखाया गया है और यह आईटी सेल आपके व्हाट्सएप पर इन तस्वीरों को भेजती है इसी कैप्शन के साथ और नेहरू के चरित्र हनन की कोशिश करती है। लेकिन जानते हैं इस तस्वीर का सच? ये नेहरू नहीं है, ये एक नाटक ड्राइंग द लाइन की तस्वीर है। इस नाटक को होवार्ड ब्रेंटन ने लिखा था। नेहरू के रूप में दिख रहे शख्स का नाम सिलास कार्सन है, जबकि एडविना के किरदार में लूसी ब्लैक है। इसी तरह गांधी जी की इस वायरल तस्वीर को भी आप देखिए और इस पोस्ट का भी आज सत्य जान लेते हैं, जो समय समय पर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है अलग अलग कैप्शन के साथ। जैसे इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक पार्टी में महात्मा गांधी को एक ब्रिटिश महिला के साथ खुशी से नाचते हुए, कहीं लिखा जाता है कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए गांधी जी। लेकिन सच तो यह है कि तस्वीर गांधी जी की नहीं है। पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर में एक ऑस्ट्रेलियाई कलाकार महात्मा गांधी की वेशभूषा में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक पुराने चैरिटी समारोह में एक महिला के साथ नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर में नाचता हुआ व्यक्ति महात्मा गांधी भी नहीं, इसीलिए इस पोस्ट में किए गए तमाम दावे झूठे हैं, जो कि एक नाटक का हिस्सा है। कैरेक्टर असैसिनेशन का यह खेल नया नहीं है, बस आज उसी परंपरा को कैलाश विजयवर्गीय आगे बढ़ा रहे हैं। जिस राह में कैलाश विजयवर्गीय ने भी राहुल और प्रियंका के स्नेह को अश्लील जताने की कोशिश की है। खैर, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि नवरात्रि जैसे पवित्र मौके पर मंत्री जी भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। राजनीति के लिए लाख विषय हो सकते हैं, लेकिन कम से कम भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें। माता रानी उन्हें सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि हो, भगवान ईश्वर उसको थोड़ी बुद्धि डाले माता जी। और भी कई नेताओं ने उन पर टिप्पणी की है, लेकिन बीजेपी नेताओं को चाहिए पहले अपने चरित्र को सुधारें। यही विजयवर्गीय लड़कियों के कम कपड़े पहनने पर कह चुके हैं कि कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां उन्हें पसंद नहीं है। जबकि बीजेपी के नेता विधुड़ी ने तो एक बार कहा था कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवाएंगे। तो सोचिए इन लोगों का चरित्र कैसा है, संस्कार कैसा है। राजनीति में विरोध होना जरूरी है, लेकिन विरोध का मतलब चरित्र हनन नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जब भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर सवाल उठाते हैं तो असल में वो अपनी सोच का आईना दिखा रहे होते हैं। इसीलिए याद रखिए, जो नेता बार बार संस्कार और संस्कृति का नाम लेते हैं तो उससे उतना ही सावधान रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि उनके कर्म भी उतने संस्कारी हों जिनकी उतनी मीठी जुबान। यानी कि मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वालों से सावधान।